सामने को मैं हूँ स्नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ शहरयार अफरीदी साहब मौजूद है। रहाई हो गई है, आपकी फतह हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जहानों का रब है, अल्लाह अल हक है। और अल्लाह कुरान में कहता है कि वो लोग जो अपने आप को मफहूम है, अक्लमंद और बड़े समझदार समझते हैं, उनकी अक्लों पे जब पर्दे पड़ते हैं, रब की पिटकार जब पड़ती है, तो इसकी मिसाल ये मौजूदा हुकूमत है। इन को आज शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक तो 70 साल औरत जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली, मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट, कोई गुनाह नहीं, जिस तरीके से उनके साथ आज ये रवैया अपनाया गया है, ये ऐसे रवैये कौन अपनाते हैं जो या तो उस मुल्क के होते नहीं हैं या वो बदतरीन दुश्मन होते हैं। तो ये जो घुसपैठी हैं, जो खैरों के इशारों पे चलते हैं, इनको कोई मर्द नहीं मिला था, नंबर एक। नंबर दो, आज जो हाई कोर्ट ने इनकी औकात इनको बता दी है, और इंशाल्लाह इस पर जुडिशल इंक्वायरी जब होगी तो वो तमाम लोग जो इसका मुलव्वस है, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकारी अफसरान, ओहदेदारान को, कि आपकी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक है। खुदा के लिए किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जिससे आपको कल जलील होना पड़े। आपकी औलादें, आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपने मुख्तलिफ इदारों को दिए हैं, और वो लोग जो नाअहल हैं, जो बदबख्त हैं, जो जिनका होने का यकीन माल से हैं, जो कौम के सौदे करते हैं, धरती माँ को बेचते हैं, उनकी हाथों में कठपुतलियाँ मत बने। क्योंकि इमरान खान की 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत, उसमें सबको इज्जत दी गई, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। हाँ, मैं आज यहाँ से एक दफ़ा फिर कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ समोटो एक्शन लें, इसलिए लें ताकि वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। मैं हूँ स्नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं कमल चौजब, वुमेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे ये बताएं, अभी शीरी मज़ारी की रहाई हो गई, वो विक्ट्री का निशान बना के चले गए, क्या तासुर गया इस वीडियो से? देखिए जी, ये एक जो फाशिस्ट हुकूमत ने हुकूमत की रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके जो गुंडागर्दी की थी, उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया था। शीरी मज़ारी साहिबा को बाकायदा अगवा किया गया। आपने अदालत से सारा बयान सुना होगा कि ना कोई वारंट गिरफ्तारी दिए गए, ना कोई तरीक़ेकार, ना कोई आइनी जो और कानूनी तरीक़ेकार अपनाए गए। ये तो इस तरीके से किए जैसे गुंडे आके बदला लेने के लिए किसी को उठा लेते हैं। माशाल्लाह वो 70 साल की हैं, उनको जिस तरीके से उठाया गया, घसीटा गया, तशद्दुद किया गया और एबडक्ट करके जिस तरह मोटरवे पे ले जाया गया, और उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली की गई, ये शर्मनाक है। लेकिन इस जो फाशिस्ट कठपुतली इम्पोर्टेड सरकार जो बिठाई गई है, इसने जब राना सनाउल्लाह जैसे शख्स को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया था, तो हमें समझ आ गई थी कि इस मुल्क में हर दूसरे दिन मॉडल टाउन होने जा रहा है। तो आप देख लें इनकी माशाल्लाह इनके किरदार देख लें कि वो मरियम बीबी आज बैठ के कह रही थी कि औरत कार्ड ना खेलो, वो सिर्फ मेरे लिए है। मैं बोलूँ आके रोऊँ धोऊँ, मैं बताऊँ कि जी मैं माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ। बाकी भी इस मुल्क में जो 50% आबादी में ख़वातीन है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन है, उनको सबको जाके जितना मर्जी उनके साथ बद इखलाकी करो, बदजुबानी करो। और इन्हीं के मीडिया सेल के लोग बाकायदा हमारी ट्रोलिंग भी करते रहे, हमारे पे वीलॉग्स भी करते रहे। इसी अदालत में आके आपको पता है कि मैंने कितनी आवाज़ बुलंद की थी जब मेरी किरदार कशी की गई, और मरियम नवाज़ के मीडिया सेल का हिस्सा है वो शख्स। यही शीरी मज़ारी हो गई, मलिका बुखारी हो गई, जरताज गुल हो गई, हमारी पार्टी की किसी खातून को इस नून लीग के जो ने नहीं छोड़ा है। तो अब राना सनाउल्लाह, मरियम, हमज़ा और शहबाज शरीफ, और ऊपर बैठा इनका जो बाहर बैठा हुआ शख्स है नवाज़ शरीफ, इनसे आप कभी पाकिस्तान में खैर की उम्मीद ना रखें। तो ये आज इन्होंने ट्रेलर दिया, हलीमा दिल शेख के साथ भी यही किया, उस दिन उस्मान डार के साथ ये काम किया। तो अब ये शुरू मुझे बताएं, हलीम आदिल शेख के साथ किया, आलमगीर खान के घर छापे लगाए जा रहे हैं, शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया, क्या वजह, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और कल बनी गाला जो एक पुलिस की बड़ी नफरी पहुंची, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अरशद शरीफ साहब को भूल गए हैं, आप साबिर शाकिर साहब को भूल गए हैं। तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रगड़ा लगाना, उनकी ज़ुबान बंदी करना, उनको तशद्दुद का, वायलेंस का निशाना बनाना, और साथ सहाफ़त के जो बड़े अलमबरदार बनते थे पूरी दुनिया की, इन्होंने NGOs को और ह्यूमन राइट्स के जितनी वो हैं उनको, इदारों को आवाज़ें लगाते थे कि जी पाकिस्तान में बड़ी जो है फाशिस्ट हुकूमत आई हुई। अब आप देख रहे हैं कि फाशिस्ट हुकूमत क्या होती है, किस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, किस
तरह रियासती मशीनरी को गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हलीम आदिल शेख के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। ये हमारे भाई आए हैं, मैंने ये भी आपको बताएंगे, ये उस हलके से जीते हैं जहाँ से बेनज़ीर साहिबा जीता करती थी और इनके साथ भी यही सलूक कराची में लियारी से किया जा रहा है। हमारे ये शकूर शाह साहब हैं। आप बताएं क्या सलूक किया जा रहा है और क्या वजह समझते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? असल में जब इन्होंने राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया तो यही टास्क दिया गया था। वो समझते हैं कि शायद आज मुझे जनरल ज़िया की बर्बरियत का दौर याद आ गया, जब जनरल ज़िया के दौर में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, सियासत करना जुर्म था। तो अब इन्होंने शीरीन मज़ारी जैसे एक मोतबर शख्सियत जो इस मुल्क में एक उस्ताद भी है, जिसने एक माशरे में बेशुमार शागिर्द पैदा किए, इंटरनेशनल रिलेशन की वो एक टीचर भी हैं और नामी गिरामी शख्सियत है। उनका कद्दो काट इतना है कि वो पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। तो उनको इस तरीके से, जिससे आपने देखा कि गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाल के बेइज्जती करके उनको घसीट के वो ले जा रहे थे, तो ये वो फसाइयत ज़हन के लोग हैं। ये जनरल ज़िया की नाजायज़ औलादें हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने जनरल ज़िया की माशाल्लाह की याद आज ताज़ी कर दी। ये समझते हैं कि शायद इस तरह करके ये अवाम के गज़ब व गैस से बचेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रुसवा किया है, पूरी दुनिया में आज ये रुसवा हुए हैं और इंशाल्लाह अब चंद दिनों की बात रह गई है, चंद दिनों के ये मेहमान हैं और चंद दिनों बाद आपको इस मुल्क में दोबारा अवामी राज नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा आप बताएं क्या इस तरह करके, इस तरह के ऊँचे हथकंडे करके आपको दबा सकेंगे, प्रेशराइज कर सकेंगे? देखिए, अवाम का गुस्सा जो है ना वो एक लावे की तरह पका हुआ है और उसको रोक के अगर कोई शख्स बैठा है तो उसका नाम इमरान खान है, क्योंकि वो जमहूरियत उनके रवैये में है और उन्होंने पूरी पार्टी को नहीं, पूरे पाकिस्तान को एक जमहूरी रवैये पे आमादा कर लिया, माइल कर लिया। आपने देखा करोड़ों लोग खुद ब खुद निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल, एक गमला एक पौधा तोड़े बगैर अपना पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं और वापस चले जाते हैं। इस हुकूमत को जो मुसल्लत किया गया, साजिश का दो हिस्से थे। पहला साजिश का हिस्सा ये था कि मईशत की तबाही की जाए ताकि पाकिस्तान को अगर ग़ुलाम रखना है तो मुआशी उसकी बदहाली जो है वो उसकी ग़ुलामी की ज़ामिन है। इसलिए तो ये कहते थे कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, इसलिए तो ये कहते थे कि वेंटिलेटर और हम ड्रिपों पे हैं। तो ये पाकिस्तान की मईशत समेत पूरी मुल्क को, पूरे अवाम को मुआशी बदहाली की तरफ धकेल रहे थे, जो जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। और दूसरा इसका हिस्सा वो है जो श्रीलंका में हो रहा है कि पहले मुआशी बदहाली और फिर सिविल अनरेस्ट और अनारकी फैलाना और बदअमनी और खून और तशद्दुद के आम शहरियों के लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। उसके लिए ये रोज़ाना इस बारूद के ढेर में रोज़ाना चिंगारियाँ फेंक रहे हैं कि किसी तरह कोई आग लगे और एक ब्लास्ट हो और उसके बाद पूरे मुल्क में खुदा न खास्ता बदअमनी फैल जाए। लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हमारे लीडर ने हमारी जमहूरी तरबियत की है, हम इनके वायलेंस और बदतमीज़ियाँ, बदसलूकियाँ और ये रियासती मशीनरी की मौजूदगी में गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं बड़े सब्र तहम्मुल से। क्यों? इसलिए ये नहीं है कि हम कोई डरते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि हमें अपने मुल्क की सालमियत अजीज़ है, हमें अपने मुल्क के अंदर जो अमन है और हमें अपनी आवाम की जो खुशहाली है वो अजीज़ है। और हम चाहते हैं कि एक जमहूरी तरीके से तहरीक चलाएं और इन इम्पोर्टेड कठपुतलियों से जान छुड़ाएं। तो इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे। हम इंतज़ार करें, जिस दिन हमारे लीडर ने मार्च की कॉल दी, आप देखेंगे 22 करोड़ आवाम कैसे निकलेंगी और इनको निशान इबरत बनाएं।